नमस्कार दोस्तों। संतोषी महासुख तू कसम से पगलेट ही है सुजाता, हमेशा तेरे हिस्से ही कम क्यों आता है। अरे तू घर की बड़ी बहू है और तेरा कमरा ही सबसे छोटा। भुआ सास ने मुंह मटकाते हुए ये बात कही तो सुजाता का संतोषी मन असंतोष से भर उठा। बाकी की मंथरा टाइप चाची काकी ने भी आग में घी डाला तो सुजाता के मन में उठी आग की लपेट बढ़ने लगी। सुजाता घर की सबसे बड़ी और समझदार बहू थी, इतनी समझदार कि घर में किसी भी बात पर समझौता करना होता तो सबसे पहले इसी का ही नाम लिया जाता। सुजाता के पति कुंतल का भी बिल्कुल सुजाता जैसा ही स्वभाव था। वे दोनों हमेशा खुश रहा करते। दरअसल संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी बहू के इसी सुखी जीवन का एक ही मंत्र था और वह था संतोष। सुजाता हमेशा अपनी माँ की यह बात गांठ बांध कर रखती थी कि धन दौलत महल अटारी किसी भी सुख का कोई मोल नहीं होता यदि व्यक्ति के मन में असंतोष का वास हो। इसीलिए सुजाता हमेशा संतोष को धारण करे रखना यही सुखी जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। मगर अब की सुजाता इस मंत्र को न जाने कैसे भूल गई। दरअसल सुजाता के ससुराल में 2 देवर देवरानियां सास ससुर सभी हैं। सब मिलकर कपड़ों का कारोबार करते हैं। कारोबार में तरक्की होने से नया घर लिया गया। सबके कमरे तय हुए तो सुजाता और इसके पति कुंतल के हिस्से में नीचे का सबसे छोटा कमरा आया। यूं तो सब ठीक था, पर घर के उद्घाटन समारोह में आए कुछ रिश्तेदारों ने सुजाता ने खूब कान भरे। तू कसम से पगलेट ही है सुजाता, हमेशा तेरे हिस्से ही कम क्यों आता है। अरे तू घर की बड़ी बहू है और तेरा कमरा ही सबसे छोटा। भुआ सास ने मुंह मटकाते वो ये बात कही तो सुजाता का मन संतोषी मन असंतोष से भर उठा। बाकी की मंत्रा टाइप चाची काकी ने भी आग में घी डाला तो सुजाता के मन में उठी आग की लपेट बढ़ने लगी। उद्घाटन के बाद सभी नए घर में शिफ्ट हो गए। असंतोष से भरी सुजाता आज घर के बाहर टहल रही थी। उसके आज मन ही मन तय कर लिया था कि वह छोटे से कमरे में नहीं रहेगी कि तभी टहलते हुए उसकी नजरें मजदूर के एक परिवार पर पड़ी जो पास ही किसी इमारत को बनाने आए थे और काम के बाद थके हारे किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। इसके बाद बच्चे आसपास ही खेल रहे थे। इनके चेहरों पर अजीब का सुकून था। मजदूर के इसी परिवार को देखकर सुजाता अनायास से मुस्कुरा उठी और फिर वह घर को चल दी। वहां ऊपर के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दोनों देवर देवरानिया के बीच अक्सर इसी तरह की आवाजें आती रहती थी। इन्हें कभी किसी बात से संतुष्टि नहीं होती थी। छोटी छोटी बातों में बहस करना, बेमतलब की बातों में लड़ना उसके लिए आम था। आज भी एक छोटी सी बात पर ही झगड़ा हो रहा था कि एक देवर के कमरे में बालकनी नहीं थी और दूसरे के कमरे में थी। मैं उनकी बहस रोकने ऊपर जा ही रही थी कि मजदूर की औरत दरवाजे पर आकर मुझसे पानी मांगने लगी। मैंने उसे पानी देते हुए पूछा, ऐसी जगह जगह भटकना तुम्हारे परिवार और तुम्हें कितनी परेशानियों को झेलना होगा ना। तभी वह एक सुकून भरी मुस्कुराहट देकर बोली, दीदी जीवन की भटकन तो वो है जो बड़ी बड़ी मजबूत छतों के नीचे भी प्यार के बीच न बो सके। मेरे परिवार ही मेरा सब कुछ है। मेरा मर्द मुझे प्रेम करता है और मेरे बच्चों का ध्यान रखता है। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। यह सुख तो सुजाता के पास भी था, प्यार करने वाला समझदार पति और प्यारे प्यारे 2 बच्चे। उसकी बात सुजाता के भीतर तक चोट कर गई। बड़े कमरे की बात उसके मन से छू हो गई और सुजाता में फिर वही सुजाता लौट आई जो संतोष को ही महासुख समझती थी। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की प्रेरणादायी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।